नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम सभी 14 मार्गणाओं के अंतर्गत काय मार्गणा समझ रहे हैं। इस काय मार्गणा के अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकायिक जीवों का वर्णन किया जा रहा है। इनका स्वरूप क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इत्यादि प्रकार से वर्णन चल रहा है। अभी पूर्व कक्षाओं में जो हमारा वर्णन चल रहा है वो इनकी संख्याओं का वर्णन चल रहा है। संख्या के अंतर्गत पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, वनस्पति कायक में भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक तथा साधारण वनस्पति, इन सभी की संख्या जो बताई जा रही है वो सूक्ष्म की कितनी है और बादर जीवों की कितनी है। सूक्ष्म जीवों में भी पर्याप्तकों की कितनी और अपर्याप्तकों की कितनी, बादर जीवों में भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक कितने कितने होते हैं, इन सभी का बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विस्तार के साथ वर्णन हो रहा है। इसमें अपन ने ये समझा था कि सबसे कम तेजस कायक होते हैं, तेजस कायकों से अधिक पृथ्वी कायक हैं, पृथ्वी कायक से ज्यादा जल कायक, जल कायक से ज्यादा वायु कायक, उनसे अधिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उनसे अधिक सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और इन सब से ज्यादा जो होते हैं वो साधारण वनस्पति के जीव होते हैं। ये सामान्य संख्या का वर्णन किया। फिर इधर इनमें जो सूक्ष्म और बादर की संख्या बताई, तब इधर इन्होंने कहा था कि सभी के अपनी अपनी संख्या के अनुसार जब उसमें हम असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे तो जो एक भाग प्रमाण निकलेगा या असंख्यात्मा भाग निकलेगा, उस असंख्यातवे भाग प्रमाण तो बादर जीवों की संख्या है, और जो बहुभाग निकलेगा उसके बराबर सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है। कुल मिलाकर के सूक्ष्म जीव अधिक हैं और बादर जीव कम होते हैं। फिर सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक कितने, अपर्याप्तक कितने, तो सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तकों की संख्या अधिक है, अपर्याप्तकों की कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आयु का आधार बना करके वर्णन किया गया कि पर्याप्तकों की आयु अधिक होती है, अतः उनका जो संचय काल निकलेगा उसमें जीवों की संख्या अधिक निकलेगी। तो पर्याप्तकों की अधिक, अपर्याप्तकों की कम। बादरों में जब ये संख्या बताई गई तो बादरों में पर्याप्तकों की कम है और अपर्याप्तकों की ज्यादा है। यहां पर बादर में पर्याप्तकों की कम क्यों है? क्योंकि बादर जीव होना बड़ी दुर्लभता की बात है, और बादर जीवों में पर्याप्तक होना ये भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। मतलब इसके लिए पर्याप्त नाम कर्म या बादर नाम कर्म ये पुण्य प्रकृतियां हैं। सूक्ष्म नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म ये पाप प्रकृतियां कहलाती हैं, अशुभ प्रकृतियां हैं। तो हम सभी के जो परिणाम होते हैं, इतने संसार में जीव हैं, इनके अशुभ परिणाम ज्यादा होते हैं, इसीलिए सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर पर्याप्तक जो बादर जीव हैं, बादर जीवों की संख्या कम है, और बादर जीवों में पर्याप्तक जीवों की संख्या और भी कम होती है, इत्यादि प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया था। फिर इधर इन्होंने त्रस जीवों की संख्या का वर्णन किया था, तथा त्रस जीवों के साथ साथ उन त्रस जीवों में स्थित पर्याप्तक जीवों की संख्या का भी वर्णन किया था।
फिर इधर इन्होंने बताया था कि त्रसजीवों की जो सामान्य संख्या है उसमें से पर्याप्तकों की संख्या घटा देंगे तो अपर्याप्तक जीवों की संख्या निकल आती है। फिर इसके बाद इधर इन्होंने जो अपन ने कल एक गाथा पढ़ी थी उस गाथा को आज अपन को विस्तार से और अच्छे से समझना है। यहाँ इन्होंने जितने भी ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव हैं, इनमें जो बादर जीव हैं उन बादर जीवों की संख्या का अल्प बहुत्व बताया था। गाथा नंबर 213 अपन ने देखी थी और 213 में एक अलग प्रकार से विधि से वर्णन किया कि अर्धच्छेद की राशि के अनुसार इनकी संख्या बताई गई थी। अर्धच्छेद हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का छेद करना है, मतलब उसको घटाना है या कम करना है। कितना कम करना है? अर्ध अर्ध करते जाना है, इसीलिए उसको बोलते हैं अर्धच्छेद। कब तक करना है? जब तक हमें नगण्य एक संख्या प्राप्त ना हो जाए, मतलब सबसे छोटा अंक जो होता है वो एक का अंक होता है। तो जब तक एक की संख्या प्राप्त ना हो जाए तब तक हम उसके आधे 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 करते जाएंगे। अब जितनी बार किसी संख्या को आधा किया जाएगा उन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो उतने अर्धच्छेद कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था, मान लो 16 संख्या है तो 16 संख्या के अर्धच्छेद कितने होंगे? 16 के आधे करो 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2 और 2 का आधा 1। अब हम 1 तक पहुंच गए तो कितनी बार आधा करना पड़ा हमें? 4 बार आधा आधा करना पड़ा। इसीलिए 16 संख्या के अर्धच्छेद कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरह से 32 संख्या के अर्धच्छेद कितने होंगे? 5, क्योंकि 32 का एक बार आधा किया तो 16, दूसरी बार आधा किया तो 8, तीसरी बार आधा किया तो 4, चौथी बार आधा किया तो 2 और पांचवी बार आधा किया तो 1 मिलेगा। तो 5 अर्धच्छेद कहलाएंगे 32 के। 64 के 6 अर्धच्छेद हो जाएंगे, 128 के 7 अर्धच्छेद हो जाएंगे, 256 के 8 हो जाएंगे, 512 के 9 हो जाएंगे, 1024 के 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्धच्छेदों की संख्या बढ़ेगी। मतलब यदि हम ये कह रहे हैं कि किन्हीं जीवों की संख्या 10 अर्धच्छेद प्रमाण होती है, अब हमें 10 अर्धच्छेद प्रमाण होती है तो बताएं उसकी संख्या कितनी होगी? तो हमें कितनी बार डबल डबल करना पड़ेगा? अब हम 1 से शुरू करेंगे। 1 में 2 का गुणा करो तो 2, फिर 2 का गुणा करो तो 4, फिर 2 का गुणा करो तो 8, फिर 2 का गुणा करो तो 16, फिर 2 का गुणा किया तो 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512। कितनी बार हमें डबल डबल करना पड़ा? हमें 10 बार करना पड़ा। इसका मतलब है कि किसी संख्या के यदि 10 अर्धच्छेद हो रहे हैं तो उन जीवों की संख्या 512 होगी। अब इधर ये बता रहे हैं इस गाथा में कि जो बादर तेजस का एक, बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर पृथ्वी का एक, जल का एक और वादाणम यानी वायु का एक, इनकी संख्या कितनी है? तब इधर इन्होंने लिखा था आवली असंख्य भागेण अवहिद पल्ल। जो हमने एक पल्य देखा था अलौकिक गणित के अंतर्गत कि प्रमाणांगुल के प्रमाण से 1 योजन प्रमाण गोल व्यास वाला गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालाग्र के बराबर ऐसा छोटा टुकड़ा करके जिसका दूसरा भाग ना हो सके उन बालाग्रों से भरना है। और भरने के बाद फिर प्रत्येक 100 वर्ष में अपन को निकालना है। जितने वर्षों में वो खाली होगा उतने को हम एक व्यवहार पल्य कहते हैं। फिर व्यवहार पल्य में असंख्यात करोड़ वर्षों का गुणा करते हैं तो फिर एक उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य बनता है। ये पल्य की संख्या बताई थी। अब इधर ये बता रहे हैं ये जो अपना एक पल्य निकला है, अब उस पल्य में आवली के असंख्यात में भाग से हमने भाग लगाया और भाग लगाने के बाद जो भागफल निकला उसको सागर में से कम करना है। और सागर में से कम करेंगे तो जितना प्रमाण निकलेगा, कुल मिलाकर के प्रमाण कितना निकलेगा? 1 सागर में से कुछ कम। अब 1 सागर प्रमाण राशि कितनी होगी? अब 1 सागर प्रमाण राशि अपन जानते हैं कि 1 सागर में असंख्यातों वर्ष हो जाएंगे। 1 सागर में असंख्यातों पल्य और 1 पल्य में असंख्यातों वर्ष निकलते हैं। तो फिर 1 सागर प्रमाण ये अर्धच्छेद निकले। जब किसी संख्या के 10 अर्धच्छेद किए तो 10 अर्धच्छेद में वो संख्या 512 निकली और 10 से हमने 11 किया तो वही संख्या 1024 हो जाएगी। 11 से 12 किया, एक अर्धच्छेद बढ़ाने में वह संख्या पूर्व से दुगनी हो रही है।
अब सोचें जरा, इधर असंख्यातों अर्धच्छेद निकलेंगे, उन असंख्यातों अर्धच्छेदों में डबल डबल करके जब वो संख्या निकलेगी तो कितनी अधिक निकलेगी, जितनी निकलेगी उतने प्रमाण बादर तेजस का एक जीव है। अब ये बादर तेजस का एक जीव हो गए। फिर अपन को क्या करना है, अब बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक कैसे निकालेंगे, तो जो आवली का असंख्यात में भाग का भाग अभी हमने पल्य में एक बार लगाया था, अब 2 बार भाग लगाएंगे। 2 बार कैसे लगाएंगे, पहले एक बार भाग लगाया, जो भागफल निकला उस भागफल में इस आवली के असंख्यात में भाग का दूसरी बार भाग लगाएंगे। फिर जो भागफल निकलेगा और कम राशि निकलेगी। देखो, जब दूसरी बार हम विभाजित करेंगे तो और कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी और कम राशि को हम सागर में से घटाएंगे तो ज्यादा राशि निकलेगी। इसका मतलब है कि जो तेजस कायकों की संख्या थी उससे कहीं ज्यादा अधिक बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों की राशि निकलेगी। इसको हमने बताया था कि अपन अंक संदृष्टि से समझेंगे। एक उदाहरण इधर ग्रंथ में दिया हुआ है, उस उदाहरण को लेकर के अपन बोर्ड से समझेंगे तो ये विषय और अच्छे से क्लियर होगा। आइए बोर्ड पर समझते हैं। देखें, अब इस प्रसंग को समझने के लिए अपन को 3 प्रकार की राशियों की कल्पना करनी है, क्योंकि ये जितनी भी राशि है ये अलौकिक गणित की हैं, इनका अपन पर्टिकुलर प्रमाण नहीं निकाल पाएंगे। तो अपन एक अंदाजा लगाएंगे जिस उदाहरण में ये पूरी व्याख्या घटित हो जाएगी, ऐसे अपन संख्या का निर्धारण करेंगे। इधर इन्होंने जो मान बनाया है, ग्रंथ में लिखा है, उसी को आधार बना करके अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 प्रकार की संख्या लिखी है। एक लिखा है आवली का असंख्यात्मा भाग, आवली का असंख्यातवा भाग, ठीक है। दूसरा प्रमाण क्या लिखा है, पल्य, और तीसरा प्रमाण लिखा है सागर। ये काम अपन को करना है। तो अपन इनको एक अंदाजा मानते हैं। माना कि आवली का असंख्यात्मा भाग है 8, पल्य का प्रमाण है 65,536 और सागर का प्रमाण है 6,55,360। ठीक है, ये अपन ने एक अनुमान से माना कि ऐसी अपन ने संख्या एक निर्धारित कर ली। अब अपन को निकालना है कि बादर तेजस का एक जीव कितने होंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि पल्य में आवली के असंख्यातवें भाग का भाग लगाएं और जो भागफल निकले उसको सागर में से कम कर दें, उतने अर्धच्छेद प्रमाण बादर तेजस कायकों की संख्या निकलेगी। तो अब क्या करेंगे अपन, 65,536 में 8 का भाग लगाएंगे। तो 65,536 में जब हमने 8 का भाग लगाया तो 8 बार गया 64, 1, 5, फिर एक बार 8, 7, 3, 9, 72, 1 और 6, ये गया 8,192। ठीक है, अब जब हमने एक बार भाग लगाया तो ये 8,192 है। अब इसको सागर में से कम करना है तो हम क्या करेंगे, -8,192। जब इसको घटाएंगे तो इधर 8, फिर इधर 6, इधर 1, इधर 7, 4 और 6, ये निकला 6,47,168। ये क्या निकला, ये अर्धच्छेदों की संख्या निकली। इतने अर्धच्छेद होंगे। किसके होंगे ये अर्धच्छेद, ये निकले हमारे अग्निकायिक। ये किसके हैं, अग्निकायिक जीवों के। मतलब यदि हम सागर को इतना मान रहे हैं तो इतने अर्धच्छेद हैं। अब इतने अर्धच्छेद का मतलब है इतनी बार दुगना 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 करना है। हम 10 बार दुगना किए थे तो 512 पर पहुंचे, 11 बार किए तो 1024 पर, 12 बार करेंगे तो 2048 पर। अब 6,47,168 बार दुगना करो। अब करते जाएं वो दुगना दुगना, कितनी राशि निकलेगी, उतनी संख्या अग्निकायिक जीवों की होगी। ये इस उदाहरण के अनुसार। एक सागर का प्रमाण कितना होता है ये हमको नहीं पता, असंख्यातों होता है। अब असंख्यात बार दुगना दुगना करेंगे तो कितना निकलेगा, बस ये अंदाजा यहां पर लगाना है। अब दूसरा देखें, दूसरी बार में क्या कहा कि अग्निकायिक के बाद अब हमको निकालनी है अप्रतिष्ठित प्रत्येक की।
तब उसमें ये नीचे की गाथा जो अपन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये विशेष अधिक अधिक निकलेंगे, और अधिक अधिक निकलेंगे तो अब आवली के असंख्यात्मक भाग को हमें 2 बार भाग लगाना है। एक बार भाग लगाया तो हमारा 8192 निकला। अब दूसरी बार भाग लगाएंगे तो क्या होगा, अब 8192 में फिर से 8 का भाग लगा दूं, क्योंकि दूसरी बार 8 का फिर से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, एक बार, फिर ये 1 इधर उतारेंगे, नहीं जाएगा 0, फिर ये 9, 8 दूनी 16, 3 2, ये आ गया 1024। अब क्या करना है, ये अभी 6,55,360 में से 8,192 घटाया था, अब 1024 घटाएंगे तो 6,55,360 में से 1024 घटाइए तो कितना बचेगा, इधर 6, इधर 3 3 4 5 6। अब देखो जरा, पृथ्वी अग्नि कायक के जो अर्धच्छेद निकले थे वो 6,47,168 निकले, और यहां जो अर्धच्छेद निकले ये 6,54,336 निकले। तो कौन सी संख्या ज्यादा है, 6,47,168 ज्यादा है या 6,54,336 ज्यादा है? निश्चित रूप से इधर 47,000 इधर 54,000 है, मतलब इसके अर्धच्छेद ज्यादा हैं, तो जिसके अर्धच्छेद ज्यादा होंगे उसकी संख्या और कई गुना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया 10 से 11 करने में ही संख्या जस्ट डबल हो रही है। 11 से 12 करेंगे तो और डबल हो जाएगी, 12 से 13 करेंगे तो और डबल हो जाएगी। यहां कितने और बढ़ गए, 47,000 की जगह 54,000 हो रहा है, मतलब 7,000 का अंतर आ गया। अब 7,000 के अंतर में डबल करेंगे तो कितना ज्यादा निकलेगी, हम हिसाब भी नहीं निकाल पाएंगे। अब तीसरे नंबर पर कौन है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जो अपन राशि निकालेंगे तो क्या करना है, इस 8 का 3 बार भाग लगाना है। एक बार भाग लगाया था तो 8,192 निकला, दूसरी बार भाग लगाया तो 1024 निकला, और तीसरी बार जब भाग लगाएंगे, अब 1024 में लगाएंगे तो कितना निकलेगा, 2 2 16 6 4 64 128। अब तीसरी बार जब भाग लगाया तो कितना निकली संख्या, 128। अब जब ये 128 निकली है तो अब 6,55,360 में से जब हमने तेजस का एक निकाले थे तो 8,192 कम किए, फिर पृथ्वी का एक निकाले तो मात्र 1024 कम किए। अब तो केवल 128 कम करना है, और जब हम 128 मात्र कम करेंगे तो ये संख्या निकलेगी 6,55,232। ये संख्या निकली तीसरी, मतलब सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव इतने निकलेंगे। ये अर्धच्छेद, अब इसके अर्धच्छेद देखो ज्यादा होगा, पहले निकले थे 6,47,168, इससे ज्यादा निकले 6,54,336, इससे भी ज्यादा होगा 6,55,232। अब और कितना होगा, तो अब 128 में फिर 8 का भाग लगाओ, 128 में 8 का भाग लगाओगे तो कितना होगा, 16 निकलेगा। अब इस 16 को कम करना है तो 360 में से 16 कम करोगे तो कितना बचेगा, 344। अब केवल 344। अब फिर 16 में फिर 8 का भाग लगाओगे तो 2 निकलेगा। तो जब 5वीं बार हम करेंगे तो मात्र 2 कम किए जाएंगे, तो 360 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 358। तो सर्वाधिक किसके निकले, मात्र 2 कम करना है। ये सागर के प्रमाण में से मात्र 2 अंक कम होंगे तो वो निकलेंगे हमारे बादर जल का एक जीवों की संख्या। और फिर वायु कायक की कितनी निकलेगी, तब वायु कायक की इन्होंने कहा कि ये तो चरिम सायरम पुण्यम, चरिम यानी जो अंतिम वायु कायक है उस अंतिम की तो सायरम पुण्यम यानी संपूर्ण पूरे सागर प्रमाण निकलेगी, उसमें कुछ भी कम नहीं करना है। मतलब सर्वाधिक जीवों की संख्या निकलेगी तो वायु कायक की निकलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्धच्छेद एक सागर के निकलेंगे। फिर एक सागर में 2 कम किए तो फिर निकलेंगे हमारे जलकायकों के, और 16 कम करेंगे तो निकलेंगे पृथ्वी कायक के, और 128 कम करेंगे तो निकलेंगे सप्रतिष्ठित प्रत्येक के, और यदि हम 1024 कम करेंगे तो निकलेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक के, और 8192 कम करेंगे तो निकलेंगे हमारे तेजस कायक के।
तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी निकल करके आएगी। कितनी निकल करके आएगी इसको अपन एक बार बोर्ड पर लिख लेते हैं। देखें अब इसका अपन जब चार्ट बनाएंगे तो इस प्रकार से एक चार्ट बन करके हमारा तैयार होगा। सबसे पहले हम जीवों की संख्या लिखेंगे। इसमें अग्नि का एक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, पृथ्वी का एक, जल का एक और वायु का एक। जो इधर इन्होंने गाथा में एक एक शब्द लिखा है, ते प णी भू जल बादाणम, तो ते से अग्नि का एक, फिर पा से अप्रतिष्ठित प्रत्येक और णी से सप्रतिष्ठित प्रत्येक। णी का मतलब निगोद, और जहां निगोद से सहित होगा तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर भू का मतलब पृथ्वी, जल, और फिर बात यानी वायु का है। अब इनमें क्या करना है, इनमें हमने अपन ने जो संख्या निकाली है 8 को अपन ने माना था आवली का असंख्यात्मा भाग, 65,536 को माना अपन ने पल्य, और जब पल्य में 8 का भाग लगाया आवली के असंख्यात्म भाग का, एक बार भाग लगाएंगे तो 8,192 निकला। फिर जब दूसरी बार फिर से करेंगे जो भागफल आया उसमें फिर से 8 का लगाओ तो 1024 आया। फिर जो भागफल आया उसमें फिर 8 का लगाया तो 128, फिर इसमें फिर 8 का भाग लगाया तो 16, इसमें फिर 8 का भाग लगाया तो 2। ऐसे 5 बार करना है। आवली के असंख्यात्म भाग से एक बार भाग लगाएं और फिर उसको सागर में से कम करना है। अब सागर की राशि कितनी थी, 6,55,360। अब इसमें से हमने कम किया तो इसके अर्धच्छेद निकले 6, 47, 168। फिर जब हमने 2 बार भाग लगाया और फिर सागर में से कम किया तो अर्धच्छेद निकले 6,54,336। तीसरी बार भाग लगाया फिर अर्धच्छेद निकाले तो ये 232, फिर ये 344, फिर 358। फिर आखिरी वाले में इन्होंने लिखा था कि इसमें अब कम कुछ नहीं करना है, अब तो ये पूरा सागर प्रमाण ही होता है। तो इसके अर्धच्छेद कितने निकलेंगे, 6,55,360 ही निकलेंगे। अब देखो इधर अर्धच्छेद किसके ज्यादा है, जिसके अर्धच्छेद ज्यादा होंगे उसकी संख्या भी ज्यादा निकलेगी। अब इसके अर्धच्छेद ज्यादा है, इसका मतलब है बादर वायु का एक जीवों की संख्या सर्वाधिक है, इससे कम जल का एक जीवों की संख्या, इससे कम पृथ्वी का एक जीवों की संख्या, उससे सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और अग्नि का एक क्रम से कम 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 होते जाते। ये इस गाथा का अर्थ इधर इन्होंने बताया है। अब ये एक बार भाग लगाएं, 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, ये तो इस गाथा में स्पष्ट ही नहीं हो रहा। ये कहां से निकाला, ये अगली गाथा से निकाला है। अब उस गाथा को अपन पढ़ेंगे और उस गाथा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखें अब इस गाथा को देखते हैं, इसमें उसका प्रमाण बता रहे हैं कि कितना अधिक अधिक होता है और क्यों हमें ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आवली के असंख्यात्म भाग का भाग लगाना पड़ा, ये इस गाथा में बता रहे हैं। ते विशेषेण हिया पल्ला संखेज्य भाग में तेण, पल्ला संखेज्य भाग में तेण, तम्हा तेरा सीओ असंख लोगेण गुणेद कमा, असंख लोगेण गुणेद कमा। ते विशेषेण हिया पल्ला संखेज्य भाग में तेण, तम्हा तेरा सीओ असंख लोगेण गुणेद कमा। देखें इसमें बता रहे हैं तेवी विशेषेण अहिया, ये जो ऊपर की जो प्रजातियों के नाम बताए हैं, बादर अग्नि का एक, बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये जितने भी नाम यहाँ पर स्थावर कायकों के दिए हैं वो विशेष से अधिक अधिक हैं। कितना अधिक अधिक हैं, पल्ल असंख्यज्य भाग मित्तेण, प्रत्येक में पल्य के असंख्यात में भाग का जो भागफल निकलेगा उसके अर्धच्छेद अधिक अधिक हैं, उतने अधिक अधिक निकलेंगे। इसीलिए प्रत्येक में जो तेजस कायक थे, तेजस कायक में एक बार भाग लगाया, अब उसमें अगले वाला जो क्रम अप्रतिष्ठित प्रत्येक का है उसमें दूसरी बार भाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये राशि असंख्यात अधिक 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 निकलेगी। तमहा ते राशियों असंख्य लोगेण गुणित कमा। और जब ये अर्धच्छेदों की राशि से जब हम मूल राशि निकालेंगे तो वो मूल राशि हमारी असंख्य लोगेण गुणित कमा, असंख्यात लोकों से भी गुणित,
मतलब कई गुनी निकलेगी। जो तेजस कायकों की संख्या है उस संख्या में असंख्यात लोग प्रमाण का भी गुणा करेंगे, तब जाकर के वो राशि निकल पाएगी जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक की है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की जितनी राशि है उसमें फिर असंख्यात लोग प्रमाण का प्रदेशों का गुणा करेंगे, तब जाकर के सप्रतिष्ठित प्रत्येक की निकलेगी। इस प्रकार से यहां इस गाथा में कहा गया है। हमने बताया जितना अर्धच्छेद एक भी बढ़ाएंगे तो हमारी पूर्व की राशि से जस्ट डबल हो रही है। हमने बताया ना 10 की संख्या पे यदि हम 1024 में हैं और एक अर्धच्छेद बढ़ रहा है तो हमारी राशि 1024 की जगह 2048 हो जाएगी। दुगना दुगना कर रहे हैं। हमने एक बार जब असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बताई थी तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के संबंध में एक उदाहरण बताया था कि जैसे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, प्रति समय असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा, तो वो कैसे हो जाती है कि अंतर्मुहूर्त में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो इसी तरह से, क्योंकि प्रति समय दुगने दुगने का भी यदि हम हिसाब लगाते हैं तो हम कई गुने पर पहुंच जाते हैं। उसमें हमने एक उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति, एक युवा है जो नौकरी की तलाश में था, वह एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में इंटरव्यू देने पहुंचता है और वो वहां पर इंटरव्यू देता है तो वहां के इंटरव्यू पैनल जो भी बैठा था वो सारे उससे खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। तब उस युवा ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने कहा हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम तो केवल आज यदि एक तीली लेकर के जाएंगे तो कल हम 2 तीलियां लेकर के जाएंगे, बस प्रतिदिन हम डबल तीलियां लेकर के जाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। जबकि यदि वो पैसे की डिमांड करता और यदि 2 लाख रुपए पर मंथ की भी पैकेज मांगता, 24 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज मांगता तो भी उसको मिलता। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम तो केवल आज 1 तीली लेके जाएंगे, कल जब हम शाम को घर जाएंगे तो 2 तीलियां लेके जाएंगे, परसों हम 4 तीलियां लेके जाएंगे। तो उधर के जो फैक्ट्री मालिक जो थे, ओनर थे, उन्होंने ये सोचा अरे ये कैसा बेवकूफ है, ये केवल तीली मांग रहा है, इतनी तीलियां तो हमारी टूट करके फेंक जाती हैं एक तरफ, हम इसको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि एक माचिस में लगभग 32 तीलियां होती हैं या 24 तीलियां होती हैं और वो एक माचिस लगभग 1 रुपए की आती है। पहले के जमाने में तो हमने 58 और 54 की भी देखी। तो वो जो 1 रुपए की जो माचिस है, हम इसको 2 लाख रुपए पर मंथ देने को तैयार हैं। 2 लाख में कितनी सारी माचिस खरीद लेगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं हम तो 1 ले जाएंगे फिर 2 ले जाएंगे। उसको नौकरी पर रख लिया, लेकिन 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया और उस ओनर को ये कहना पड़ा कि भाई साहब हम आपको इस शर्त पे नौकरी पर नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी फैक्ट्री इधर से खाली हो गई और उस व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री खुद की खड़ी कर ली केवल 1 महीने के अंदर, मात्र 30 दिन के अंदर। मतलब 30 बार यदि हम दुगना 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 करेंगे तो यहां से माल लोड होकर के ट्रक लोड होकर के उसके घर जाने लगे। इतना डबल डबल का फायदा होता है। पहले दिन वो 1 तीली लेकर के गया, दूसरे दिन 2 तीली, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16, 6वें दिन 32 तीलियां हो गई। तो 6वें दिन उसकी 1 माचिस ले गया, वो 32 तीली नहीं ले गया, 1 माचिस। जब 6वें दिन 1 माचिस तो 7वें दिन 2 माचिस, 8वें दिन फिर 4 माचिस, फिर अगले दिन 8 माचिस और फिर 16 माचिस का इतना बड़ा एक पैकेट बन गया। अब 1 पैकेट ले गया, फिर अगले दिन 2 पैकेट, फिर अगले दिन 4, फिर 8, फिर 16 पैकेट हो गए तो इतना बड़ा एक बंडल बन गया। फिर आज 1 बंडल ले गया, फिर अगले दिन 2 बंडल, फिर 4 बंडल, अब इतना बड़ा कार्टून बन गया। अब वो कार्टून को आज 1 कार्टून गया, कल फिर 2 कार्टून, फिर 4, फिर 8 कार्टून, तो 1 टैक्सी लोड होकर के चली गई। आज 1 टैक्सी गई, कल 2 टैक्सी, फिर 4 टैक्सी, फिर 8 टैक्सी, तो 8 टैक्सी कहां जाएंगी, एक बड़ा ट्रक हो गया। आज 1 ट्रक लोड होकर के गया, कल अब 2 ट्रक जाएंगे, परसों फिर 4 ट्रक माल जाएगा, फिर उसके बाद 8 ट्रक माल जाए। इतना तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं था। सोचो जरा, डबल डबल का कितना अंतर निकलता है। यहां जो राशि दी है ये अर्धच्छेद में दी है। अर्धच्छेद का मतलब है प्रत्येक राशि में डबल डबल होना है। 1 से दुगना करेंगे तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, इस क्रम से बढ़ना है। अभी एक फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर एक फोटो वायरल हो रही थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि हम रोजाना 1 रुपए से शुरू करें और रोजाना डबल डबल करते हुए हम यदि अपना सेविंग करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही हमारे पास करोड़ों रुपए हो जाएगा। सेविंग कितनी करनी है? 1 रुपए से शुरू करें, लेकिन हम दूसरे दिन 2 रुपए सेव करेंगे, तीसरे दिन 4,
फिर अगले दिन 8, फिर अगले दिन 16, फिर अगले दिन 32, फिर 64, ऐसे करते करते जाओगे तो 30वें दिन आपके पास करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए होंगे। अब हिसाब आप लगा लेना, ऐसा होता है। इस हिसाब को लगा करके देखोगे। एक बार एक टीवी सीरियल में बता रहे थे कि जो चेस शतरंज अपन खेलते हैं उसमें 64 खाने होते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि यदि हम पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें, चावल का, और दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, यदि हम ऐसे डबल करके यदि प्रत्येक खाने में 1-1 दाना रखेंगे तो हमें 64वें खाने तक पहुंचने में ट्रकों भर कुंटल चावल लग जाएगा, टनों चावल लग जाएगा। इतना एक बोरा चावल नहीं कह रहे हैं, सैकड़ों बोरे चावल 64वें खाने में आ जाएंगे। वो चावल जितना पतला सा होता है कि मुट्ठी में हम 1000 दाने लेकर के जाते हैं। अब सोचो जरा, ये दुगने की ताकत है। तो यहां पर भी इनका कहना यही है कि इसके अर्धच्छेद कितने कह रहे हैं, ये 100-200 अर्धच्छेद नहीं कह रहे, 30 और 64 की बात नहीं कर रहे हैं। इधर तो सागर प्रमाण अर्धच्छेद बता रहे हैं, एक सागर प्रमाण अर्धच्छेद, तो फिर उसकी संख्या कितनी निकलेगी, ये सोचने वाली बात है। तो ये वायुकायिक जीवों की संख्या सर्वाधिक निकलेगी। और इनसे भी ज्यादा संख्या जो बताई गई थी वो साधारण वनस्पति की होती है, वो तो असंख्यातों लोक प्रमाण होती है। एक साधारण शरीर में अनंतों निगोदीय जीव होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये संसार कभी भी खाली नहीं होगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे भी, तो भी कहा गया कि आज तक जितने जीवों ने सिद्धत्व की प्राप्ति की है उससे कहीं गुना ज्यादा जीव तो एक शरीर में है, निगोद शरीर में। तो सोचो जरा, अब कहां संसार खाली होने वाला, ये संसार कभी खाली नहीं होगा। ये 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे तो बहुत कम जा रहे हैं, अनंतों काल निकल जाएगा तो भी ये संसार कभी खाली होने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये अपन को इसको गाथा को समझना चाहिए। एक गाथा और लिखी है, इस गाथा का उच्चारण अपन करते हैं। इस गाथा का अर्थ हम भी अभी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि कैसे अर्थ निकालना है, लेकिन अर्थ निकालना क्या है ये हमने आपको पूरा बता दिया। अर्थ यही इसी प्रकार से निकालना है। त्रैराशिक किया गया है, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि क्या कहलाती है, इसको अपन समझ लें। जैसे मान लो कि 8 पेंसिल 16 रुपए में आती हैं, 8 पेंसिल 16 रुपए में आती हैं, तो 20 पेंसिल कितने में आएंगी, बस इसको बोलते हैं प्रमाण राशि, फल राशि, इच्छा राशि। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। यदि 8 पेंसिल 16 रुपए में है तो क्या करेंगे, 20 पेंसिल का रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 16 में 8 का भाग लगाएंगे और 20 का गुणा कर देंगे, बस वो राशि हमको निकल आएगी। 16 में 8 का भाग लगाया तो 2 निकला और 20 का गुणा कर दिया तो 40 निकला। बस इसी तरह से इधर भी त्रैराशिक कहलाता है। 3 राशियां हैं, एक प्रमाण राशि, एक फल राशि और एक इच्छा राशि। तो प्रमाण राशि हमारी 8 है, फल राशि 16 है और इच्छा राशि हमारी 20 है, क्योंकि हमें 20 निकालना है कि 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। और पहले दिया है प्रमाण राशि 8, उसके फल कितनी दी है 16। तो हम क्या करेंगे, फल राशि में प्रमाण राशि का भाग लगाएंगे और इच्छा राशि का गुणा कर देंगे तो वो संख्या हमारी निकल आएगी। इसी प्रकार से इसी को त्रैराशिक कहते हैं। कई बार गाथाओं में ये शब्द आया है, इस गाथा में भी उसी प्रकार से त्रैराशिक निकाला है। तो इधर त्रैराशिक निकालने का मतलब केवल इतना बता रहे हैं कि यदि अग्निकायिक जीवों की संख्या इतनी है, अग्निकायिक जीवों के अर्धच्छेद इतने और उनकी संख्या इतनी, तो फिर वायुकायिक जीवों के अर्धच्छेद इतने हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी। बस ये जो कल्पना करना है, जस्ट इमेजिन एक करना है, क्योंकि अलौकिक गणित है। इसी का त्रैराशिक करने का इधर फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो विरलन करना है, दे राशि है, ये कुछ शब्द ऐसे दे दिए हैं कि जिनसे उस गाथा का वास्तविक अर्थ निकालना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रहा है। हमने 2, 3, 4 बार क्या 15 बार पढ़ लिया, लेकिन वो उसमें हम और कंफ्यूज होते जा रहे हैं। जो मूल बात है वो हमने आपको इसमें बता दी। एक बार गाथा का उच्चारण करेंगे और जो अर्थ है वो हमने आपको इसका बताई दिया। दिन्नच्छेदेन अवहिद, दिन्नच्छेदेन अवहिद, इट्ठच्छेदे हि पयद विरलणं भजिदे, इट्ठच्छेदे हि पयद विरलणं भजिदे, लब्धमिद इट्ठ राशि,
लब्धमिद इट्ठरासि नन्नुन्न हदीये होदिपयद धनम नन्नुन्न हदीये होदिपयद धनम दिन्नच्छेदेन वहिद इट्ठच्छेदे हि पयद विरलणम भजिदे लब्धमिद इट्ठरासि नन्नुन्न हदीये होदिपयद धनम। यहां पर इधर बता रहे हैं जो देय राशि है उस देय राशि के जितने अर्धच्छेद हैं उन अर्धच्छेदों से इच्छा राशि के अर्धच्छेदों में भाग लगाएं और फिर प्रत्येक का विरलन करेंगे तो फिर हमारी इच्छा राशि जो हम चाहते हैं वो राशि हमारी निकल आएगी। ये इन्होंने उदाहरण दिया है। गाथा में नीचे अंक संदृष्टि से भी इन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है। उसमें केवल अर्धच्छेद बताए हैं कि 65,536 यदि कोई राशि है उसके अर्धच्छेद 16 होते हैं तो इकट्ठी राशि जो हमने बताई थी 65,536 में 65,536 का गुणा करेंगे तो निकलती है बादाल और बादाल में भी बादाल का गुणा करेंगे तो निकलती है इकट्ठी। तो अब इनका कहना यह है कि यदि 65,536 के अर्धच्छेद 16 हैं तो फिर इकट्ठी राशि के अर्धच्छेद कितने होंगे? तो वो इकट्ठी राशि के अर्धच्छेद निकलेंगे 64। अब 16 का भाग 64 में लगाएंगे तो निकलेगा 4। तो जैसे 16 का भाग 64 में लगाया तो 4 निकला। इसका मतलब है कि 65,536 को आपस में यदि हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारी इकट्ठी राशि निकल आती है। तो जैसे हमने 65,536 में 4 का गुणा करके वो इकट्ठी राशि निकाल ली, इसी तरह से इधर अग्नि का एक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक से सप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक से पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक से जल का एक और जल का एक से वायु का एक जीवों की राशि निकाल लेना चाहिए। ये इस गाथा का अर्थ है, ये इसमें समझाया गया है। शब्दों से अर्थ अभी हम बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं समझा पाएंगे। इसको यदि आप लोग पढ़ के देखें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। अभी हम भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। समझ गए अर्थ भावार्थ यही निकलेगा जो हमने आपको बता दिया, लेकिन शाब्दिक अर्थ से कैसे इसको घटाना है ये अभी इसमें अभी हम असमर्थ हैं। इसको कभी मुनिराज संघस्थ किसी साधु के पास जाकर के बैठ के अच्छे से समझेंगे तब और क्लियर अच्छे से हो पाएगा। तो आज की कक्षा में अपन ने इस काय मार्गणा को समझ लिया। इस काय मार्गणा के अंतर्गत इसी तरह का विवेचन है कि कौन से जीवों की संख्या कितनी कितनी होती है। एक चीज और अपन ने इसमें विशेष देखी कि बादर जीव होना ये पुण्य की बात है, बादरों में पर्याप्तक होना ये और अधिक पुण्य की बात होती है। इस काय मार्गणा, गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा में अपन ने ये भी समझा कि सबसे अधिक राशि साधारण वनस्पति की, उससे कम फिर सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित करते करते अग्निकायक की, उससे फिर कम धीरे धीरे होते होते कम होते होते पंचेंद्रिय जीवों की राशि सबसे कम। पंचेंद्रिय जीवों में भी देव नारकी इनको घटाने के बाद मनुष्यों की राशि सबसे कम। मनुष्यों में भी सबसे कम है पुरुष वेदियों की राशि, और उन पुरुष वेदियों की राशि में हम जैसे जीवों का जन्म हुआ है। तो सोचो जरा कि अनंतानंत जीवों में से हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो संख्यात जीवों के अंतर्गत हो गया। ये बड़े ही पुण्य की बात है। अब जब इस पर्याय में हमारा जन्म हुआ है तो इस पर्याय का सदुपयोग करना है। जितना भी समय हमको मिला है, जितनी भी आयु मिली है, उसका आयु का जितना अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके ये अपन को इसका करने का विचार करना है। ये इन ग्रंथ को पढ़ने का फल है। इस फल को समझ करके भले ही आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी होंगी, तो भी आपकी संख्या मनुष्यों में आ गई और संख्यात मनुष्यों के अंतर्गत आ गई। ये आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। सच्चे देवसाज गुरु का समागम अपन को मिला है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य अपन सभी को मिला है। तो इन ग्रंथों को पढ़ने में भले ही कठिनता लगे लेकिन घबराना नहीं है। इनसे भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निचोड़ निकालेंगे और उस निचोड़ के द्वारा हम भी अपना जो कदम है वो संयम के मार्ग पर बढ़ाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। ये भावना है। आज की कक्षा में इतना ही। कल से अपन आगे की जो योग मार्गणा है उसको प्रारंभ करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।